हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम डेली 25 ईडियम एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो पहला ईडियम एंड फ्रेजेस है वो है ड्रैकोनियन लॉ। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली सीवियर लॉ। मतलब ऐसा लॉ जो बहुत ही सीवियर हो, जो बहुत ही कड़ा हो, अत्यधिक कड़ा कानून, उसको हम बोलते हैं ड्रैकोनियन लॉ। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि पुराने ज़माने में ग्रीस के एथेंस में एक ड्रैको नाम के आदमी ने क्या किया कि बहुत ही कठोर दंड संहिता बनाया। मतलब बहुत ही कठोर कानून बनाया। उसमें ऐसा होता था कि बहुत ही मामूली अपराध जैसे सब्जी चुराने पर भी मृत्यु दंड दे दिया जाता था। तो वहीं से निकल के आया है ये ड्रैकोनियन लॉ। तो अगर गवर्नमेंट ने क्या किया कि कोई भी लॉ लाया, कोई भी कानून लाया कंट्री में, तो न्यूज़पेपर में क्या छप के आ जाएगा कि दिस इज़ अ ड्रैकोनियन लॉ। मतलब एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, अत्यधिक कड़े कानून। नेक्स्ट है डाई हार्ड। इसका मतलब होता है परसिस्टेंट इन स्ट्रगल। मतलब जो ऐसा इंसान जो संघर्ष करता है और आसानी से हार नहीं मानता है, उसको हम बोलते हैं डाई हार्ड, परसिस्टेंट इन स्ट्रगल। तो जैसे ऊपर था ना डाई इन हार्नेस, तो उसी से रिलेटेड ही तो है ये डाई हार्ड, मतलब परसिस्टेंट इन स्ट्रगल। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, डाई का मतलब होता है मरना और हार्ड मतलब हार्ड वर्क। मतलब कोई भी इंसान हार्ड वर्क कर रहा है अंत तक, मतलब मरते दम तक हार्ड वर्क कर रहा है, मतलब संघर्ष करने वाला और आसानी से हार न मानने वाला, उसको हम बोलते हैं डाई हार्ड। नेक्स्ट है डिम अ डजन। डिम अ डजन का मतलब होता है एबंडेंटली अवेलेबल। मतलब कोई भी चीज़ जो कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो या फिर कोई भी चीज़ बहुत सस्ती हो, उसको हम बोलते हैं डिम अ डजन। इसको हम याद कैसे रखेंगे? इसको याद करने के लिए थोड़ा बहुत हमें मैथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें पता है, हमें पता नहीं है, मतलब ये जो चीज़ है ये पुराने ज़माने में हुआ करती थी कि $1 जो होता था वो 100 सेंट के बराबर होता था। और 100 सेंट का मतलब 1 रुपया होता है। अब जो 100 सेंट था वो 10 डाइम के बराबर था। अगर 100 सेंट 10 डाइम के बराबर है तो एक डाइम की कितने के बराबर हो जाएगा? 10 सेंट के बराबर हो जाएगा। तो डॉलर के तुलना में जो डाइम है वो वैसा ही है जैसे 1 रुपये की तुलना में 10 पैसा। तो 10 पैसा मतलब एक डाइम। तो मतलब कोई भी चीज़ जो कि एक डाइम में मतलब 10 पैसे में एक दर्जन मिल जा रही है, तो वो चीज़ क्या है? बहुत सस्ती है और प्रचुर मात्रा में भी उपलब्ध हो जाएगी, एबंडेंटली अवेलेबल हो जाएगी। तो डी में डजन का मतलब हो जाएगा एबंडेंटली अवेलेबल, कोई भी चीज़ जो कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। नेक्स्ट है डेज ऑफ रिकनिंग। इसका मतलब होता है टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन। मतलब आपने जो कुछ भी किया है उसका फल भुगतने का समय, उसको हम बोलते हैं डेज ऑफ रिकनिंग, टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन। या फिर हम बोल सकते हैं कि आपने जो एक्शन किया है, जो आपने काम किया है, उसका जवाब देने का समय। डेज ऑफ रिकनिंग का मतलब हो जाएगा टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन, मतलब जवाब देने का समय। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। डाउन इन द माउथ, इसका मतलब हो जाएगा आउट ऑफ एलिमेंट्स। मतलब उदास होना या फिर निराश होने को बोलते हैं डाउन इन द माउथ। तो जब भी हम उदास होते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो माउथ होता है, जो हमारा मुंह होता है, वो डाउन हो जाता है, मतलब गिर जाता है। तो डाउन इन द माउथ का मतलब क्या हो जाएगा? आउट ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उदास या फिर निराश। नेक्स्ट है डॉग इन द मैंजर। डॉग इन द मैंजर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स बिफोर एंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिमसेल्फ।
इसका मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी जो दूसरों को ऐसी वस्तु का आनंद लेने से रोकता है जो उसके लिए यूजलेस है, व्यर्थ है। या फिर हम बोल सकते हैं जो खुद इंजॉय नहीं करता, खुद आनंद नहीं लेता और ना ही दूसरों को लेने देता है, उसको हम बोलते हैं डॉग इन द मैंजर। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि मैंजर मैंजर हम कहते हैं जो गाय या भैंस जिसमें खाती है उस हौदी को बोलते हैं, उस उस हौदी को बोलते हैं मैंजर। तो जैसे मान लें कि जो डॉग है, जो कुत्ता है, वो उस हौदी में, उस मैंजर में जाके बैठ जाए या फिर उसको रख दिया जाए, तो वो न तो खुद खाएगा, क्योंकि वो भूसा वगैरह तो कुछ वो तो खाता नहीं है डॉग, तो ना वो खुद खाएगा और ना ही किसी गाय भैंस को खाने देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉग इन द मैंजर, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम enjoying समथिंग यूजलेस टू हिमसेल्फ। नेक्स्ट है ड्रॉप नेम्स। इसका मतलब होता है मेंशन फेमस पीपल यू नो इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर्स। तो ड्रॉप नेम्स का मतलब क्या होता है कि मेंशन फेमस पीपल, मतलब फेमस पीपल को मेंशन करना, मतलब उनसे संबंध बताना। यू नो जिसको आप जानते हैं, इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर्स दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। तो ड्रॉप नेम्स का मतलब क्या होता है कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए आप जिसको जानते हैं, जो उच्च पद पे हैं, उस फेमस पीपल से अपना संबंध बताना, उसको हम बोलते हैं ड्रॉप नेम्स। नेक्स्ट है ड्रॉप ऑफ अ हैट। ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका मतलब होता है विदाउट डिले, बिना देर किए, तुरंत। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब घोड़ों की रेस हुआ करती थी तो टोपी को गिराया जाता था। पुराने ज़माने में जब घोड़ों की रेस हुआ करती थी तो टोपी को गिराया जाता था, मतलब टोपी जैसे ही गिरती थी वैसे ही घोड़े दौड़ना शुरू कर देते थे, तुरंत, बिना देर किए। तो ड्रॉप ऑफ अ हेड का मतलब क्या हो जाएगा, विदाउट डिले, बिना देर किए, तुरंत। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है डंकीज ईयर्स। इसको पढ़ते हैं ईयर्स, य आता है, य का साउंड आता है, डंकीज ईयर्स। इसीलिए इसके पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो ईयर्स हैं, इसका मतलब होता है, यहाँ पे इसका मतलब है ईयर्स, ईयर्स, EARS। ये जो ईयर्स है ना, इसका मतलब यहाँ पे साल से नहीं है, इस ईयर्स का मतलब है ईयर्स से, इसका संबंध जो है वो ईयर्स से। तो ईयर्स, ईयर्स मतलब ईयर्स मतलब हम बोल सकते हैं कि जो गधे के कान होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं। ईयर्स मतलब डंकीज ईयर्स मतलब कि जो गधे के कान होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो मतलब अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय। नेक्स्ट है इट हम्बल पाई। इसका मतलब होता है टू अपोलोजाइज, क्षमा मांगने को बोलते हैं इट हम्बल पाई, टू अपोलोजाइज, क्षमा मांगना। तो आप हम्बल दिखा रहे हो, आप मतलब विनम्र निवेदन कर रहे हो किसी से, आप हम्बल हो, इसका मतलब इट हम्बल पाई, इसका मतलब कि आप क्षमा मांग रहे हो किसी से, टू अपोलोजाइज, क्षमा मांग रहे हो। नेक्स्ट है इट वंस वर्ड। इट वंस वर्ड का मतलब क्या होता है, टू टेक अ स्टेटमेंट बैक। तो इसको तो हमें पढ़ के ही समझ में आ जा रहा है कि इस इडियम का यही मतलब हो सकता है। इट वंस वर्ड, टू टेक अ स्टेटमेंट बैक, मतलब अपने कथन को वापस लेने को बोलते हैं। तो ईट वंस वर्ड मतलब आप अपने वर्ड को ही ईट कर गए, आप अपने वर्ड को ही ईट कर रहे हो, इसका मतलब आपने जो भी स्टेटमेंट लिया है आप उसको वापस ले रहे हो, अपने कथन को वापस लेना। नेक्स्ट है इंड इन स्मोक। इसका मतलब हो जाएगा टू कम टू नथिंग, मतलब निरर्थक परिणाम।
फ्रूटलेस रिजल्ट। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? वो ऐसे कि मान लेते हैं कि कोई आदमी है, उसने क्या किया, उसने गाड़ी को बनाया और बहुत ही ज़्यादा समय लगाया। उसने गाड़ी को बनाया और बहुत ही ज़्यादा समय लगाया, और उसके बाद जब उसने गाड़ी को स्टार्ट किया तो धुआं धुआं हो गया और गाड़ी बंद हो गई, और फिर वो दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। तो एंड इन स्मोक, अंत में क्या हुआ? अंत में क्या हुआ कि स्मोक, धुआं धुआं हो गया, और उसका जो परिणाम था वो बेकार हो गया। मतलब उसने बेकार परिणाम किया, मतलब बेकार बेकार में मेहनत की, और उसका जो परिणाम था वो निरर्थक था, मतलब बेकार था। तो एंड इन स्मोक मतलब टू कम टू नथिंग, निरर्थक परिणाम को बोलते हैं। नेक्स्ट है एग ऑन। एग ऑन का मतलब क्या हो जाएगा? टू अर्ज समबडी, मतलब किसी को किसी को उकसाने को बोलते हैं, या फिर किसी का उत्साह बढ़ाने को बोलते हैं। एग ऑन का मतलब हो जाएगा टू अर्ज समबडी। नेक्स्ट है इक आउट। इक आउट का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट इनकम, आमदनी बढ़ाने को बोलते हैं। इक आउट मतलब सप्लीमेंट इनकम, आमदनी बढ़ाना। नेक्स्ट है ईवर एंड एनोन। ईवर एंड एनोन का मतलब होता है नाउ एंड देन, समटाइम्स, कभी कभी को बोलते हैं। ईवर एंड एनोन का मतलब क्या होता है? नाउ एंड देन, समटाइम्स, कभी कभी। फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 25 इडियम एंड फ्रेजेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।